नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में आपसे मैं एक बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत की, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इस देश में छोटे-छोटे नेताओं पर चर्चा होती है, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिन्होंने एक चुनाव में एक साथ 2-2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हराया था। जी हाँ, बात है 1996 की, मध्य प्रदेश के सतना जनपद, सतना लोकसभा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र सकलेचा और कांग्रेस से अर्जुन सिंह, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1996 सतना लोकसभा सीट, दो पूर्व मुख्यमंत्री एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर उन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराकर जिन्होंने चुनाव जीता था, उनका नाम है सुखलाल कुशवाहा। उनको जननायक कहते हैं। उस समय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से वो विजयी होकर के दिल्ली गए थे, सदन में गए थे। तो सुखलाल कुशवाहा जी के बारे में मैं जानता हूं। सबसे पहले आप सबसे बात करता हूं कि 5 जनवरी सन 1964 को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में और उनको जननायक के नाम से जानते हैं पूरे देश में। दोस्तों, जननायक किसी को ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि जिस महान शख्सियत ने एक साथ 2-2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराया, सोचिए कि वो कितनी महान शख्सियत रहे होंगे और जनता के बीच में उनका कितना सम्मान, कितनी रिस्पेक्ट रही होगी, जनता के बीच में कितना काम किया होगा। क्योंकि एक तरफ जहां धन तंत्र चलता है पूरे चुनाव में, वहीं दूसरी ओर एक किसान परिवार का, एक मध्यम किसान परिवार का बेटा है, अपने विचारों के दम पे लोगों के बीच में जाते हैं और पूरा चुनाव जीत लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सुखलाल कुशवाहा जी की, जिन्होंने सुखलाल कुशवाहा जी जो कहते थे, मंचों से जो कहते थे कि अगर इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले न होते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न होते, और अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो इस देश में संविधान न होता, और अगर संविधान न होता तो आज हम और आप इस तरह से खड़े होकर के अपनी बात को नहीं कह पा रहे होते। ये माननीय सुखलाल कुशवाहा जी कहते थे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं उनकी एक छोटी सी एक स्पीच है, 2 शब्द उनके बारे में जानते हैं 1 मिनट में। लेकिन हम लोग बैठे हैं, हमें लालच अपने आप में, मैं अफसोस करता हूं, मेरी उम्र 20 साल से मैं लड़ते लड़ते 1 मिनट ऐसे नहीं बैठा, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे दर्द है, पीड़ा है कि आज जिस बाप का बेटा नालायक होता है उसका सम्मान कभी नहीं होता है। जिस बाप का बेटा नालायक होता है उसका सम्मान कभी नहीं होता है। हम नालायक लोग बैठे हैं, हम नालायक हैं। हम नालायक न होते, अगर हम नालायक न होते तो हर घर में दरवाजे में सावित्री फूले के ज्योतिबा फूले की प्रतिमा लगी होती, ज्योतिबा फूले सावित्री फूले की प्रतिमा लगी होती। इनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर ज्योतिबा फूले स्कूल न खोलते तो सुखलाल कुशवाहा भाजी में मंडी में करके अरे लोग दूर भेजते, शिवराज सिंह चौहान वहां हर जोते मुख्यमंत्री होते। अगर आज ज्योतिबा फूले होते तो डॉक्टर अम्बेडकर होते, अम्बेडकर होते संविधान होता। इसलिए साथियों, आज हम नालायक लोग हैं। आज हमारी माँ की, अपने पिता की फोटो ही लगाते हैं, उस माँ का सम्मान भी करते हैं जो माँ हमें कोख में खून पिलाती है 9 महीने। सुखलाल कुशवाहा ने कहता है देश को हम मिट्टी मिला देंगे, ये सुखलाल का बेदम है। आपके अंदर तेवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आओ ताली बजाओ, खाना खाओ, पूरी भाग जाओ, प्रतिज्ञा करो कि हाँ हम इस काम के लिए निकले हैं, हम इस काम के लिए निकले हैं, मेरा लक्ष्य ये है, लक्ष्य तय होना चाहिए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से माननीय सुखलाल कुशवाहा जी के जो विचार थे वो कितने क्रांतिकारी थे और वो अपने आप में कितने क्रांतिकारी व्यक्ति थे। सिर्फ सतना मध्य प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की राजनीति में उनके नाम की चर्चा होने लगी थी।
सदन में जब वो बोलते थे तो मानो सिंह जैसे दहाड़ रहा हो वैसे वो बोलते थे, अपनी बात को रखते थे। जब जनसभा को संबोधित करते थे तो जो भीड़ होती थी, लोग 1 मिनट के लिए इधर उधर उठ के नहीं जाते थे, एक तिल जगह नहीं होती थी उनकी रैलियों में। ऐसे जननायक माननीय सुखलाल कुशवाहा जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी जो मृत्यु है संदेह अभी तक है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा चूंकि आज उनकी जयंती है, 5 जनवरी को उनकी जयंती होती है। तो उनकी जयंती पर उनको मैं सादर नमन वंदन करता हूं। और ऐसे महापुरुषों से, ऐसे जननायकों से हम सबको सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आप भी प्रेरणा लें, आप भी उनसे सीखें, उनके विचारों पर चलें। और उनकी ये जो लाइन है वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा, कहते हैं ना लोग प्रभावित होते किसी की एक लाइन से, किसी के एक शब्द से। तो उन्होंने जो इस बात को कहा कि अगर ज्योतिबा फुले न होते तो बाबा साहब अम्बेडकर न होते, और बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो संविधान न होता, और अगर संविधान न होता तो हम और आप नहीं होते। तो उनकी इस लाइन से मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रेरित हुआ। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।